अस्सलामुअलैकुम। PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर मियां अब्दुल वहीद ने कहा है कि वजीर आजम ने 5 अरब रुपए का फंड कायम किया है ताकि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को सेहत कार्ड की सहूलत दी जा सके। मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि बेवाओं और यतीम और माजूर अफराद की माहाना इमदाद के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुक़द्दस की गई है। उन्होंने नीलम प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीलम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैनात करने के लिए हुकूमत ने माहाना 5 लाख रुपए की पेशकश कर रखी है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इतनी बड़ी पेशकश के बावजूद यहाँ आने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता अरसा में नीलम में होने वाले हादसात के हवाले से उन्होंने कहा कि गाड़ियों की अदम फिटनेस और अमले की लापरवाही के साथ साथ नाकाफी सड़कें भी इसकी वजह हैं। चूँकि नीलम में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ चुकी है, इस साल रिकॉर्ड लोग यहाँ आए हैं। पाकिस्तान में पड़ने वाली गर्मी इसकी बड़ी वजह है। इस रश को सहारने की सकत अब सड़कों में नहीं है। वजीर आजम से मुतालबा करूंगा कि शाहराह नीलम की तौसीह की जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नॉन टैक्स पेड गाड़ियों की इजाजत के लिए असम्बली में बहस चल रही है। मेरी कोशिश होगी कि इस मामले को जल्द यकसू किया जाए। वजीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि मौजूदा बजट में भेड़ी के मसाइल के हल के लिए खुसूसी पैकेज रखा गया है। भेड़ी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के मसाइल हल करने के लिए अमली इकदाम उठा रहे हैं, जिसके मस्बत नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। वजीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने भेड़ी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अहाते में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि भेड़ी और दूरफ्तादा इलाके हैं, यहाँ सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के मसाइल हैं जिनको हल कर रहे हैं। भेड़ी में खुली कचहरी लगाने का मकसद यहाँ के लोगों के मसाइल को अज खुद जानना था। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मुकामी सतह पर हल तलब मसाइल को फिलफौर हल करें, जबकि दीगर मसाइल से मुझे आगाह करें ताकि यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। हमारा मकसद आवामी इलाका भेड़ी के आवाम को बेहतर सर्विसेज मुहैया करने और लोगों को सहूलियात बहम पहुँचाना है। वजीर लोकल गवर्नमेंट ने कहा कि खुली कचहरी में अवामुन्नास की जानिब से मसाइल की निशानदही पर शुक्रगुजार हैं। आवाम की उमंगों के मुताबिक मसाइल का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरान लोगों की दाद रसी के लिए इकदाम करें और मसाइल के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जाएं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान में शोरिश बर्पा करना चाहती हैं। सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहिब्बुल वतन नौजवान आगे बढ़ें और मुल्क को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तोड़ करें। सियासी इख्तलाफात को सियासी मुखालफत के बजाय जाती मुखालफत बना दिया गया है, जिससे आवाम के सामने सियासतदानों के इमेज को तबाह कर दिया गया है और आवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नताइज भयानक निकलेंगे। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि अभी वक्त है कि हमारे नौजवान आगे बढ़ें और मुल्क दुश्मन और हकायक के बरक्स अफरा तफरी फैलाने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएं, क्योंकि मुल्क है तो सियासत भी है और हिमायत व मुखालफत भी है। ये ना हो कि बाद में पछताने का मौका भी न मिले। उन्होंने कहा कि 2 सूबों को दुश्मन ने निशाना बनाकर रखा है। पन्नू कैंट पर हमला और बाद अज़ां अमन मार्च के शुरका पर फायरिंग इस बात का वाज़िह सबूत है कि दुश्मन में सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए दहशतगर्दी के जरिए अपने नापाक अज़ाइम की तकमील चाहता है। पाक फौज के साथ खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान की वतन की सलामती के लिए कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। अब आपको बताएं कि वजीर बहबूद आबादी आपाशी स्मॉल डैम सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने कहा है कि गाजी मिलत के तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। छतरोड़ी बांडी पुल की तामीर का आगाज इसी साल होगा। आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। वजीर बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने सदनोती की यूनियन काउंसिल शुमाली गवारा के दौरे के मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बैनुल अज़लाई शहरात के नेटवर्क को मुअस्सर और फाल बनाने के लिए 8 अरब रुपए की रकम मुक़द्दस की है, जिसमें शहरात और पुल तामीर होंगे। छतरोड़ी बांडी पुल मौजूदा माली साल की पहली समाही में शुरू कर दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से 2 अजला रावलाकोट सदनोती के लाखों आवाम और कश्मीर के दीगर अजला के लोगों को भी रसाई हासिल होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आवाम को इनके घरों की दहलीज तक सहूलियात पहुँचाने के लिए खतीर रकम खर्च कर रही है। मैं ऐलान बराए ऐलान का कायल नहीं हूँ, जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। वजीर बहबूद आबादी ने कहा कि गर्ल्स मिडिल स्कूल को हाई का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके के दीगर मुतालिबात भी बतदरीज हल किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल शुमाली गवारा जो नौजायदा है, इसमें दफातर के क़याम
قیام اور عملے کی تعیناتی کے لیے ایک اسکیم زیر کار ہے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر ہمیں اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر چلنے کے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایسے عناصر کی مذمت کی ہے جو ہمارے قومی مشاہیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اور سردار محمد عبدالقیوم خان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نامساعد حالات میں کشمیر کی آزادی کا پرچم تھاما۔ آج ہمیں آزادی کی جو نعمت اور سہولت میسر آئی ہے، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نثار محمود کا ریجنل کیمپس مظفرآباد کا دورہ۔ یونیورسٹی کے سلوگن تعلیم گھر کی دہلیز پر کے تحت سال 2024 کی داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریجنل کیمپس مظفرآباد پہنچنے پر وائس چانسلر کا ریجنل ڈائریکٹر شازیہ صدیق نے استقبال کیا۔ وائس چانسلر نے ریجنل کیمپس مظفرآباد کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ وائس چانسلر نے طلباء، ٹیوٹرز اور امتحانی عملے سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ریجنل ڈائریکٹر شازیہ صدیق نے وائس چانسلر کو ریجنل کیمپس کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر نثار محمود نے کہا کہ ریجنل کیمپس مظفرآباد یونیورسٹی کے تاریخی ریجنل آفسز میں سے ایک ہے۔ آزاد کشمیر کے طلباء محنتی اور لگن سے کام کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی طلباء کو گھر کی دہلیز پر تعلیم کی معیاری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا معیار تعلیم اور ڈگری کسی بھی دیگر یونیورسٹی سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریجنل کیمپس مظفرآباد کا تعلیمی معیار مثالی ہے۔ یہاں کے طلباء کی اکثریت تعلیم کی فراغت پا کر زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ جبکہ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز ملک محمد طارق نے کہا کہ ریجنل کیمپس مظفرآباد کی کارکردگی مثالی ہے۔ یونیورسٹی ملک کے دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمیشن سید ضیاء الحسن نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نظام تعلیم بہت آسان اور معیاری ہے۔ اس وقت ملک بھر میں یونیورسٹی کے 54 ریجنل دفاتر کام کر رہے ہیں۔ تقریب سے ریجنل ڈائریکٹر شازیہ صدیق نے بھی خطاب کیا اور یونیورسٹی کے اہداف اور کارکردگی پر تفصیلی بات کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کیریکم اور اس کے مثبت اثرات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔